हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार है सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एडिट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आप कैसे पहचानेंगे या आपको महसूस होगा या आप फील करेंगे कि आप खुद या पेशेंट जो है ना वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है। तो पहले मैं आपको उसके काजेज़ बताऊंगा। हाइपोग्लाइसीमिया सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं होती या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस में नहीं होती है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि इंसुलिन का डोज या तो ज़्यादा लग जाता है या इंसुलिन के बाद कभी कभी हम इमरजेंसी में रोटी को जो है छोड़ के चले जाते हैं और इंसुलिन लगी हुई होती है, जिसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और जो है ना जो कहना है इंसुलिन और नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मिलाइटिस, उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। अच्छा, आम हालात में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। अगर आप डेली रूटीन लाइफ में प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स या मीठी चीज़ें कम खाएंगे तो उस सूरत में भी कभी कभार हाइपोग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। और अच्छा, कभी कभार ये भी होता है कि एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग या एक्स्ट्रा वॉकिंग या एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आल्सो काजेज हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक पेशेंट्स में। तो ये हो गया हमारे काजेज। अब हम हाइपोग्लाइसीमिया किसको कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं और कभी कभार पेशेंट्स को जो है ना दौरे भी पड़ते हैं और वो कोमा में भी चला जाता है। तो पहले मैं आपको उसके साइन एंड सिम्टम्स बताता हूँ। साइन एंड सिम्टम्स में ये होता है कि पेशेंट जो होता है वो फटीग महसूस करता है, टायर्डनेस महसूस करता है, पल्पिटेशन उसको होती है, डिजीनेस होती है, इरिटेबल होती है, कन्फ्यूजन होती है और इंक्रीज हंगर होती है, यानी कि खाना खाने को दिल ज़्यादा चाहता है और ब्लड वीन और जो है ना इरिटेबिलिटी होती है। ये हो गए हमारे साइन एंड सिम्टम्स इन कॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट्स में दो चीज़ें हो सकती है, या तो उसको फिट्स पड़ जा सकते हैं या वो पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो उसके बाद जैसे ही आप जो है ना ग्लूकोमीटर के थ्रू देखेंगे कि उसकी ब्लड शुगर कितनी है। अगर 70 मिलीग्राम से कम है, 60 है, 50 है या 40 है, तो आपने उसको जो है ना, अगर पेशेंट होश में है तो आप कोई भी इसको मीठी चीज़ पिला सकते हैं। कोई चाहे वो जूसेस फॉर्म में भी हो या जो है शुगर कैन जूस हो या कोई भी जूस हो जो मीठा हो, उसको आधा कप दे सकते हैं। उसके बाद आप 15 ग्राम शुगर यानी कि चीनी उसको डायरेक्ट दे सकते हैं, या जो है ना 15 ml हनी यानी कि शहद आप उसको पिला सकते हैं अगर पेशेंट होश में है। और उसके बाद आप जो है ना वेट करेंगे और उसके बाद आप रिपीट करेंगे ब्लड शुगर। अगर ब्लड शुगर जो है ना मोर देन 90 मिलीग्राम हो गई है और पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स मैंने बताए थे वो अगर ख़त्म हो गए हैं तो आप इसको छोड़ दें और उसके बाद आप उसको कुछ खाने पीने के लिए ज़रूर दे दें, क्योंकि खाने पीने के बाद पेशेंट की शुगर जो है ना ऑटोमेटिकली 90 से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो तकरीबन नॉर्मल हो जाती है। अगर पेशेंट आपके पास से फिट्स में आता है या हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में आता है तो आपने उसको जो है ना आईवी लाइन मेंटेन करनी है। उसके बाद आप चाहें तो उसको इंजेक्शन ग्लूकागोन इंट्रामस्कुलर वो लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 25% डेक्सोज वाटर एम्प्यूल आते हैं, वो कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 एम्प्यूल आईवी स्टेट दे सकते हैं, मगर ये डिपेंड करता है आपकी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग पे। अगर ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाती है तो आप 4 एम्प्यूल से ज़्यादा मत दें। और एक में जो है ना तकरीबन 25 सीसी 25% डेक्सोज वाटर होता है और जो है ना 25 सीसी एक एम्प्यूल में होता है, तो कम से कम आप 4 दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी पेशेंट जो है ना होश में आ जाता है, आपको पहचानता है, आपको सुनता है, आपको रेस्पॉन्स देता है, तो आप जो है ना ज़्यादा जो है ना 25% डेक्सोज वाटर मत दें। अगर नहीं पहचानता तो आप जो है ना डोज बढ़ा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आपके पास एक और ऑप्शन भी है, वो है 10% डेक्सोज वाटर आईवी स्टेट, वो भी दे सकते हैं जब तक कि पेशेंट होश में ना आ जाए और आपको पहचाने ना
यानी कि उसके जो भी यानी कि ओरेंटल कॉन्शियसनेस के साइन एंड सिम्टम से यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को, डॉक्टर्स को और एटमॉस्फेयर को वो पहचानता है, तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली होश में आ चुका है। अगर फिट्स है तो वो फिट्स भी बंद हो जाएं, तो इसका मतलब है कि उसकी जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो ख़त्म हो चुकी है और वो नॉर्मल लेवल पे आ चुका है। फिर भी आप जो है ना कंटिन्यूसली ग्लूकोज मॉनिटरिंग लेवल थ्रू जो है ना ग्लूकोमीटर ज़रूर करते रहें। जैसे ही आपकी शुगर जो है ना मोर देन 90 से ज़्यादा चली जाए और 110 पे आ जाए, तो आप जो है ना ये ट्रीटमेंट स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये मॉनिटर करना है कि मुझे कौन सी ड्रग्स देनी है या नहीं देनी है, या डोज कितना रखना है और कितना नहीं रखना है। अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो उसको कहें कि थोड़ा बहुत खाने में जो है ना मीठी चीज़ें ज़रूर खाएं। ये होगा मेरा आज का टॉपिक, हाइपोग्लाइसीमिया, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके काजेस, उसकी ट्रीटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।